नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? विश्वास है सभी अच्छे होंगे। आइए, कैलेंडर यानी हिंदी में बोलते हैं पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। सिंपली कैलेंडर जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको जीवन में फिर दोबारा कभी कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इसे एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, जीवन में फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ। कैलेंडर पढ़ने से पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। कैलेंडर जो होता है वो मैनुअली यानी सामान्यतः 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन। ठीक है, लेकिन इसमें एक आपने सुना होगा, उसे कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष इसमें जो है साल 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन का। ठीक है, तो हम लीप वर्ष को जानेंगे कैसे? लीप वर्ष को जानने के लिए साधारणतः नियम है, जो वर्ष 4 से, है ना, 4 से पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, है ना, कट जाए, वो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। जैसे 1996 है। क्या है? 1996। अब ये लीप वर्ष है या अनुप वर्ष है? यानी ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। इसको कैसे पता करेंगे? इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। कीजिए, क्या होगा? 4 4 जा 16, 3 आएगा, 9 होगा, हाँ, 9 4 जा 36, है ना, फिर 3 आएगा, अब फिर यहाँ है 6 है, तो 4 9 जा 36। पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो मैंने क्या कहा है? वो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या होता है कि उनका जो फरवरी होगा ये 29 दिन का होता है। यही कारण है कि वह पूरा वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे हम 366 दिन कहते हैं। हमने पढ़ा ना कि सामान्यतः वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 दिन क्यों होता है? क्योंकि फरवरी उनका 29 दिन का होता है, इसीलिए 366 दिन होता है। लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, वैसे जनरल ईयर में ये 28 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, ये हम समझ गए कि जनरल वर्ष में 28 दिन का फरवरी होता है और लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है। हम ये भी समझ जाएं कि लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल बाद आता है। कितने दिन बाद आता है? हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। यानी 96 हमने जोड़ा था, हमने 96 यहाँ लिखा था, और 1996 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, तो ये भी लीप वर्ष होगा। क्या होगा? ये भी लीप वर्ष होगा। ठीक है, यानी हर 4 साल बाद एक बार लीप ईयर आता है। यानी 2000 है तो फिर 2004 में लीप ईयर होगा, फिर 2008 में लीप ईयर होगा। आइए यहाँ पर एक चीज और सीखते हैं। जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100वां साल, यानी इसको हम 20वां साल कह सकते हैं। 20वां साल है। इसको निकालने के लिए हम 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से, ना कि 4 से। शताब्दी वर्ष को पता करना होगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो उसको निकालने के लिए हम 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, ना कि 4 से। आइए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 5 जा 20, निकल गया ना, पूर्णतः कट गया। ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, 2 जनवरी शनिवार है।
शनिवार है, तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा? 17 जनवरी कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो उसको निकालने का बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। 2 जनवरी है और कहाँ निकालना है? 17 जनवरी तक। क्या पूछता है? 2 जनवरी को शनिवार था, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे हैं ना। आइए, ये तो हमें पता है कि 2 जनवरी को शनिवार है। चलिए यहाँ 2 तारीख लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ 17 जनवरी तक पूछ रहा है, यहाँ 17 तारीख लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर है? 15 दिन का, 15 दिन का अंतर है। चलिए ठीक है, 15 दिन है। 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब आइए 7 से क्यों डिवाइड करेंगे इसे भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। जैसे हम सोमवार से स्टार्ट होकर के रविवार पे ख़त्म होता है और फिर पुनः सोमवार से वो दिन स्टार्ट हो जाता है ना, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसीलिए 7 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 2 जा 14, शेष कितना बचा? 1। शेष कितना बचा? 1। यानी शनिवार था, उसमें हम 1 दिन बढ़ जाएंगे, तो शनिवार में 1 दिन बढ़ेंगे तो क्या होगा? रविवार। तो आंसर हमारा क्या होगा? रविवार। बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीका से समझ रहे होंगे, विश्वास है मुझे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। जैसे 5 मार्च है, 5 मार्च रविवार है, 5 मार्च रविवार है, तो 28 मार्च 28 मार्च 28 मार्च कौन सा दिन होगा? आइए कैसे पता करेंगे? 5 मार्च है, 28 मार्च है, ठीक है। तो 5 मार्च यहाँ लिख देंगे, यहाँ 28 लिख देंगे। इस दोनों के बीच के अंतर कितने दिनों का है? 23 दिनों का, 23 दिनों का, ठीक है। अब 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 शेष बचेगा, 7 या 21 और 2 शेष बच गया, यानी 2 दिन बाद, रविवार के 2 दिन बाद क्या होगा? रविवार में 2 दिन बढ़िए, सोमवार और मंगलवार, यानी मंगलवार होगा। 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। विश्वास है आप लोग आसानी से और बेहतर तरीके से इसे सीख पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।